अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस स्टडी करेंगे और केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। केमिस्ट्री फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है। फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है बेसिकली केमिस्ट्री। इसमें उन मटेरियल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और उन सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, इस दुनिया में जितनी मटेरियल्स हैं, जितने सब्सटेंसेस हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री किससे डील करती है? कंपोजिशन के आया वो चीज़ कैसी है। कंपोजिशन बेसिकली एक चीज़ का स्ट्रक्चर, एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़, एक चीज़ का जो उसकी अपीयरेंस है, वो सारी चीज़ें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। किसकी? मैटर की। मैटर को हम मादा बोलते हैं। मादा वो हर चीज़ होती है जो ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस घेरती है और उसका कोई ना कोई मैस होता है, कोई ना कोई उसका वज़न होता है। एक जो छोटा सा रेत का ज़रा भी है तो वो भी मैटर है। ये मैंने आपको मैटर की एग्जांपल दे दी। द चेंजेस अकरिंग मैटर। अब वो बोल रहे हैं कि मैटर में क्या क्या चेंजेस अकर हो रही हैं, क्यों अकर हो रही हैं, क्या चीज़ अकर हो रही है, तो वो सारी और लाज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर। और वो जो लाज और प्रिंसिपल उन चेंजेस के अंदर अकर हो रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है बेसिकली वो बहुत वसी है। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो नेचर में चीज़ें हैं बेसिकली, और जो फील्ड है केमिस्ट्री की वो बहुत ज़्यादा वसी है। टू कवर ऑल दिस एरिया ऑफ केमिस्ट्री के, ये केमिस्ट्री की बहुत सारे एरियाज़ आ जाते हैं, बहुत सारे इसकी फील्ड्स आ जाती हैं। कोई बायो केमिस्ट्री है, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इन तमाम फील्ड्स को हम लोगों ने किस में कर दिया? ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास आ गई फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री एक पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उन उन चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। बोल रहे हैं किसी भी सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस और मटेरियल्स और सब कुछ पढ़ते हैं। तो उन जो हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, उनमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। अगर दो सब्सटेंसेस को ले रहे तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये एक चीज़ से क्यों डिफरेंस है, ये क्यों डिफरेंस है, अच्छा ये डिफरेंस किस लिए है, और ये डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है, कम है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस हम लोग किस में रीड करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में। देन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल दीज कंपाउंड इन द वर्ल्ड। एक छोटे से जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास, हम लोग जो खा रहे हैं, हम लोग जो पहन रहे हैं, हम लोग जो इवन के हम लोग की जो पहनना, हमारा खाना, हमारा पीना, ये सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हम वो पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ दूस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उन कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। और जो हाइड्रोजन और कार्बन, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स से जो डिराइव होती हैं चीज़ें, हाइड्रोजन से आगे क्या ड्राइव हो रहा है, कार्बन से आगे क्या ड्राइव हो रहा है, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो आगे ड्राइव होते जाते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीड करते हैं। देन हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम हम एज नेम इंडिकेट दैट इट इज़ इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो ये स्टडी करते हैं कि उन कंपाउंड्स, उन एलिमेंट और उन सब्सटेंसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते। हाइड्रोजन और कार्बन को उन्होंने जोड़ के लिख दिया, तो देन इसको जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कवर हो रहे हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोजन और कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में जिनमें हम लोग नहीं पढ़ रहे वो क्या है? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस से आप इसको ले लें कि हम लोग एक एनालाइज करते हैं ना, एक फीलिंग सी इमोशनली होती है। एनालिसिस हम लोग एनालाइज करते हैं, ये फीलिंग सी, इमोशनल सी फीलिंग। लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री इसके नाम से में क्या है? डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव, कि एक चीज़ की टाइप क्या, उसकी काइंड क्या है, एंड क्वांटिटेटिव, और उसकी अमाउंट क्या है। एक चीज़ कितनी, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, क्वांटिटेटिव उसकी अमाउंट कितनी है, और एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट, नेचर ऑफ मैटर।
अब हमारे पास अगली जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग उन टेक्निक्स और उन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उनको बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो सब कुछ रीड करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें आ गई, सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें जैसे बनती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, इन तमाम के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस के बारे में है। तो ये कंसर्न होती है उस न्यूक्लियस की स्टडी के बारे में, चेंजेस, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं न्यूक्लियस में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियस में क्या इमियन वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं, क्या वो उसको खारिज कर रहे हैं, इमियन खारिज करना, क्या एमिट कर रहे हैं ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, किस तरह वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, किस तरह वो रेडिएशन को इमिट करता है। न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडी होती है वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। Then the next branch is biochemistry, concerned with the study of synthesis। अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो बायोकेमिस्ट्री टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। बायो अलग साइंस है और केमिस्ट्री इज़ अनदर ब्रांच। इन दोनों को मिला के हम लोग इनमें क्या पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री। बायो की केमिस्ट्री क्या है बेसिकली, तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में सिंथेसिस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस, उसको यूजेस, सिंथेसिस आगे कंपोजिशन। अच्छा, अब डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं सब्सटेंसेस के, डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो केमिकल रिएक्शन में वो कोई ना कोई नया कंपाउंड बन जाता है विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो उनकी डीकम्पोजिशन होती है, ये तमाम चीज़ें हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, तो वैसे जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसकी भी काफ़ी डिमांड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस उस तरह भी है कि ये एक मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की। अच्छा, इसमें हम लोग उन केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, उनकी रिएक्शन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ, कि कोई किसी केमिकल सब्सटेंस का बाहर हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हमारे माहौल के साथ क्या रिलेशन है। अगर कोई सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए।